अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं अदारा दानी से आज आपके लिए लेकर आई हूँ BPSC 103 पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। ठीक है, ये हमारी थर्ड बुक है जिसको हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियोस को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, ये रहा। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ कि फ़र्स्ट चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, उससे तो मतलब रिलेटेड ना जो एग्जामिनर होगा वो आंसर क्वेश्चन तो देगा ही देगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो मिलते जुलते हैं। ठीक है, लिबर्टी से हैं रिलेट्स। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड चैप्टर है ना, एलिनेशन, ऑपरेशन एंड फ्रीडम, ये है मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, उसने पोल्ट्री एंड बॉर्जर्स के बारे में कहा है। ठीक है, उनको कितनी लिबर्टी मिलती थी, उनको कितनी नहीं मिलती थी, उसने यही कहा होगा। और भी चीज़ें होंगी तो आप वो पढ़ेंगे चैप्टर्स तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जैसे कि हाँ, यहाँ पर ये जो है ना, जेस मिल नोशन ऑफ लिबर्टी, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो ये टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने क्या कहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करी है। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी के लोग क्या चाहते थे, पॉजिटिव लिबर्टी के लोग कैसे थे। ठीक है, उसके बारे में। और देखिए, इसमें मार्क्स का आया है, मार्क्स का क्रिटिक्स आया है। देखिए, क्रिटिक्स से बोलते हैं जो अगेंस्ट में बोलते हैं। ठीक है, खिलाफ में बोलते हैं, कोई ऐसी बात जो उन्हें पसंद नहीं आती, वो सारी चीज़ें आती हैं क्रिटिक्स में। ठीक है, ईशा बेर्लिन का भी टू कॉन्सेप्ट लिबर्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिस चैनल से आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे समझाते हैं उस सर को। ठीक, ये हो गया। मैंने बताया आपको तीन चैप्टर आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पर। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। ठीक है, इक्वालिटी पर ही सारे, देखिए ये वाला भी इसके से। देखिए, फिफ्थ चैप्टर आप सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, समझिएगा कि उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या सेमनेस बताई जा रही है, क्या डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा और इसी में ही लिख लीजिएगा। चाहे वो, देखिए मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है और उसका चैप्टर का कोई भी हमें शब्द नज़र आ गया ना, हमें वही लिख देना है। ठीक है, वही मतलब आंसर भी होता है जो हम पढ़ कर आए होते हैं, वही लिखना होता है। बस क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग चल जाता है तो वो घुमाकर हमें क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें पूरी जोशो खरोश के साथ अपना एग्ज़ाम देना है। ओके, मैंने क्या बताया आपको, फोर्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और ये सिक्स चैप्टर भी सुन लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंटियल ट्रीटमेंट इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, क्या उस डिफरेंटियल ट्रीटमेंट मिलते हैं लोगों को। ठीक है, भेदभाव क्या करते हैं कि नहीं करते हैं लोग। ठीक है, और इक्वालिटी के आउटकम क्या, मतलब रिजल्ट्स क्या आते हैं उसके। ठीक है, ये वाला तो दोनों सुन लीजिएगा और इसी में लिखिएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं सेवन चैप्टर पर, जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस हमारा जस्टिस पर ही है पूरे, ये मतलब ये अंदर के टॉपिक्स। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है ना, ये वाली चीज़ ना देकर उसकी जो ये ब्रैकेट में चीज़ें हैं ना, ये दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। देखिए, वो तो दिया ही नहीं जो हमने पढ़ा है, जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ें भी थोड़ी याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शंस भी दे सकता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ बिलीव, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी। चलिए, मैंने 7 बताया आपको। ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस, और हमें 9th पर आएंगे। ठीक है, 8 वाला आता है बहुत कम मिनिमम। ठीक है, तो हम 8 वाला छोड़ दे रहे हैं। हम आ रहे हैं अपने 9th चैप्टर पर, जस्टिस इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। बहुत ज़रूरी है, बहुत आता है ये भी। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं अपने 9th चैप्टर पर। देखिए, मेरी ये वाली भी इसमें भी आया है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और हम आ जाते हैं 10th पर, हमारा राइट्स। ठीक है, ये राइट्स पर ही सारे बेस्ड है, आइडिया ऑफ राइट्स। ठीक है, इंटाइटलमेंट्स एंड बाउंड्रीज, ये वाला हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, ये वाला आप याद कर लीजिएगा। देखिए, ये 11th चैप्टर भी देखिएगा कि क्या इसके लीगल है, क्या मोरल है, क्या नेचुरल। देखिए, हमारे पास राइट्स हमारे कितने होते हैं, हमारे ना 3 नेचुरल राइट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, ये वाले बेसिक ऑफ और नेचुरल राइट्स। ठीक है, हम बेसिक भी बोल सकते हैं इसको, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा, हम जैसे कि एक इंसान होता है ना, पैदा होते हुए उसको ये सारे राइट मिले हुए होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का, लाइफ का, लिबर्टी, ये सब। ओके, अब हम आ जाएंगे अपनी, हाँ,
अब ये 12 चैप्टर पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ये इसी से मिलता जुलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आ जाएगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। वो सब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये हो गए 10th एंड 12th हो गया। और हम आ जाते हैं अपनी 13वीं वाली, ठीक है। लॉ एंड सिविल डिसओबीडियंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए मेरे बारे में भी आया था सिविल एंड डिसओबीडियंस, मैंने किया था ओके, तो आप भी करिएगा। और ये पिछले वाली में भी आया है, ओके, लास्ट ईयर भी आया था। राइट्स एंड यूनिवर्सलिटी, ठीक है। आर ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल, ठीक है, ये वाला भी आता है। मल्टीकल्चरिज्म भी आता, मेरे में तो आया था पर मैंने किया नहीं था, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था अपना सर्कल आप छोटा ही रखिए तो बेहतर है, ठीक है। हमें ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाना, ठीक है। हमें थोड़ा सा अपने कमांड को थोड़ी सी चीज़ों में करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं थोड़ा सा ही करो, ये वो नहीं, उसको अच्छे से करो, उसको इतने अच्छे से याद कर लो ना कि आपके जैसा किसी ने याद नहीं किया हो, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही करके गई थी, सेकंड ईयर में तो मैंने ऐसे किया, फर्स्ट ईयर में तो मैंने सारे चैप्टर कर दिए कि 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स आप करेंगे बहुत बहुत बर्डन पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए राइटर्स की भी नाम हमें याद करने होते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेशन पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेशन होगा उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे, उतनी ही अच्छी अब आप खुद के भी आइडियाज़ दे पाएंगे, है ना। तो हमें ऐसे ही करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा चुटपुटे, ठीक है। और अभी के लिए बाय बाय फॉर नाउ।